Walk all over you. हर तरफ बस रेडिएशन है। आसमान हरा हो गया है, जमीन सूखा पड़ गया है, जिंदगी खत्म हो गई है। हर तरफ बस सन्नाटा है। ना जाने कितने साल हो चुके हैं ट्रैफिक के शोर, बच्चों के चीखे और बाकी दूसरे आवाज सुने हुए। सच कहूँ तो याद भी नहीं कि वो सारे आवाजें थी कैसी। कभी कभी तो मुझे खुद ही यकीन करने में मुश्किल होती है कि कभी यहाँ पे भी कोई जिंदगी थी, क्योंकि जो वास्तवता मुझे अभी पता है वो है सिर्फ हर दिन की थकान और मेरी अंतहीन जर्नी इस एक ही जैसे सूखे बंजर पत्थरों वाली जमीन पे, जहाँ पे जिस तरफ देखो हर तरफ बस तबाह हुआ अवशेष है। जिस जर्नी में मेरा साथी, मेरे घर का पड़ोसी बस एक चुपचाप पत्थर और सुनसान जमीन है, जो दूसरे पड़ोसियों की तरह बकबक नहीं करते। कभी कभी तो मैं खुद ही अपना नाम पुकार के चिल्लाता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं पागल हो जा रहा हूँ, बल्कि जिससे कि मैं भूल ना जाऊँ कि मेरा नाम सुनने में कैसा है। मैं हूँ ब्रूस बैनर, एक 200 साल का आदमी, या फिर शायद उससे भी ज्यादा। हर दिन की तरह आज भी सूरज ढलने वाला है, आसमान हरा होकर चमक रहा है। अब तो आदत सी हो गई है मुझको, हर रोज ऐसे ही बैठे रहने की, हर घंटों ऐसे सूरज को ढलते देखने की, क्योंकि ऐसा करने से जब ये सूरज ढलेगा और मुझे अंधेरा निगलेगा, तब भी मेरे दिमाग में रोशनी अंतरित रहेगी। सूरज ढल रहा है और ठंडक बढ़ रही है। इट्स फील रियली कोल्ड एंड आई शुड डाई वेरी सून। और मैं मरना चाहता भी हूँ। मैं यहाँ से मुक्ति पाके स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, सच में चाहता हूँ, लेकिन वो ऐसा करने नहीं देता। उसे कुछ महसूस नहीं होता, ठंड, प्यार, दया या कुछ और। अगर कुछ महसूस होता है तो बस गुस्सा। पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है, इंसानियत का खात्मा हो चुका है। अगर कोई जिंदा है तो वो है ब्रूस बैनर और उसके अंदर छुपा हुआ हल्क। और हर दिन की तरह आज भी हरे आसमान को नीला करके सूरज ढल चुका था, रात हो चुकी थी, ठंड बढ़ गई थी। और जब ठंड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जिसे सहना ब्रूस बैनर के बुढ़े इंसानी शरीर के लिए पॉसिबल नहीं, तब बाहर निकलता है हल्क, जिसे कुछ महसूस नहीं होता सिवाय गुस्से और नफरत के। और अगर सबसे ज्यादा नफरत हल्क किसी से करता है तो वो है ब्रूस बैनर से। ओ ब्यूटी बैनर, कमजोर छोटा बैनर, हल्क को भी बैनर को फील कर सकता है। हल्क हेट बैनर, हल्क हेट करता है बैनर को। बैनर हल्क को अकेला क्यों नहीं छोड़ता? हल्क बैनर को सबसे ज्यादा हेट करता है, लीडर से भी ज्यादा, एबोमिनेशन से भी ज्यादा। हल्क हेट्स बैनर और हल्क हेट दिस लिटिल थिंग, दिस उड़ता हुआ ग्लो। हल्क इसे तोड़ेगा, लेकिन हल्क इसे पकड़ नहीं पाता। बग्स, कीड़े, हल्क हेट कीड़े, बट हल्क हेट्स बैनर ज्यादा, सबसे ज्यादा। ये सब शुरू हुआ उस जंग से जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर 1, जिसे कहा गया द एंड ऑफ द ऑल वॉर्स। लेकिन इंसानों को क्या पता था कि इसके बाद उनके लिए क्या आ रहा है। वर्ल्ड वॉर 2, जिसने दरवाजा खोला एटॉमिक एज का, जिसमें खुलासा हुआ न्यूक्लियर बॉम्ब्स का, जैसे मानो एक किसी पेंडोरा बॉक्स जैसा था, जिसे खोल तो दिया गया लेकिन कभी बंद नहीं किया जा सका। लेकिन अब इस दुनिया में और कुछ नहीं बचा सिवाय कुछ खतरनाक कीड़े और ब्रूस बैनर के। ब्रूस बैनर इस दुनिया का आखिरी इंसान है। उसने पूरी दुनिया तो ट्रैवल नहीं की, लेकिन जितना किया सच्चाई को जानने के लिए उतना काफी है। उसने पूरी नॉर्थ अमेरिका छान मारी, कनाडा गया, मैक्सिको गया, साउथ अमेरिका छाना, लेकिन उसे सिर्फ सूखी बंजर जमीन, मरे हुए पेड़ पौधे, जानवर
और तबाही के नमूने के अलावा और कुछ नहीं दिखा। और अभी वो लास वेगस में है, जहाँ एक वक्त उसने काफी टाइम बिताया है, या फिर कह सकते हैं कि उसने नहीं, हल्क ने, जो यहाँ पे था मिस्टर फिक्सिट के भेष में। एक वक्त था जब उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ नहीं है सिवाय बदलाव के, और उसकी जिंदगी में जितने बदलाव आते गए वो उल्टा उतना ही अपने आप को एक ही जैसा बनाए रखता गया। लेकिन अभी इस जिंदगी में और कोई बदलाव नहीं है, और ब्रूस आगे कहता है कि इस नुकीली जमीन पे मुझे शू कवर पहनना चाहिए, लेकिन मेरी फीट अभी इतनी हार्ड हो गई है कि शायद कोई नेल गन भी इसे चीर नहीं पाएगा। इस हवा में, इस माहौल में अभी भी हर तरफ रेडिएशन का छाप है, और इस मौजूद रेडिएशन में एक आम इंसान जरूर मर जाएगा, और ना भी मरे तो भूख से मर जाएगा। और मुझे भी इतने दिन में मर जाना चाहिए था, लेकिन मुझे इसकी अनुमति कहा, क्योंकि वो कुछ भी खा लेता है, और कुछ भी खा के उसे अपने अंदर एक प्योर एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देता है। और ऐसी इंजन इस दुनिया में आपको कहाँ मिलेगी, और मैं इस इंजन का सबसे कमजोर पिस्टन हूँ। और तभी ब्रूस की हाथ कांपने लगती है। पहले तो उसे लगता है कि ये बस नर्व है, लेकिन तभी उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है, और उसे समझ में आता है कि ये वो लोग हैं। और ब्रूस तुरंत वहां से भागने लगता है, क्योंकि उसकी तरफ आ रही थी एक बहुत बड़ी कीड़ों की झुंड, जिनके पंखों की आवाज से पूरी धरती कांप रही थी, और इनकी संख्या इतनी है कि पूरा आसमान ढक जा रहा है। और ब्रूस जल्दी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कमजोर बुढ़ा शरीर अब और उतना कैपेबल नहीं है, और ब्रूस भागते भागते गिर जाता है, और सारे कीड़े उसके ऊपर झपटने वाले थे। लेकिन ब्रूस कोशिश करता है किसी तरीके से वहां से रेंग के वहां से निकलने की, लेकिन वो नहीं कर पाता। ब्रूस की मौत अब निश्चित थी, और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये मौत दर्दनाक होने वाली है, लेकिन वो खुश है कि आखिरकार वो मरेगा। और तभी कोई कहता है गेट अप। और ब्रूस जब आंखें खोलता है तो देखता है उसके हाथ कांप रहे थे, उसका बॉडी हरा हो रहा था, और वो कहता है कि डैम यू हल्क। और तभी बाहर निकलता है हल्क। हल्क हिट बॉक्स, और सारे कीड़े उसके ऊपर झपट पड़ते हैं। बॉक्स हर्ट हल्क, बट हल्क स्मैश बॉक्स। नोबडी हर्ट हल्क। हल्क तोड़ेगा, हल्क बॉक्स को कुचलेगा। लेकिन उन कीड़ों की संख्या बहुत ज्यादा थी। हल्क 10 कीड़ों को मारता तो वहाँ पे सैकड़ों कीड़े और आ जाते, और वो सभी कीड़े हल्क को चबा के खा रहे थे, और हल्क उनको मार रहा था, उनसे भाग रहा था। और बहुत देर बाद हम देखते हैं कि ब्रूस बैनर सही सलामत एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है, और उस वीडबॉट में देख रहा है कि आखिर क्या हुआ। सारे कीड़े हल्क को खा चुके थे, उसके स्टोमक, लंग्स सब खा लिया गया था, उसके आंखें उखाड़ लिए गए थे, उसकी थोड़ी सी चमड़ी बहुत मुश्किल से जुड़ी हुई थी, और वो कीड़े के झुंड हल्क को खा के वहां से निकल गए थे। लेकिन बस 18 मिनट के अंदर हल्क पूरी तरह से दोबारा रिकवर हो जाता है, और गुस्से से अपने चिड़चिड़े मूड में वो वीडबॉट की तरफ झपटा। हल्क को ग्लोब बिल्कुल पसंद नहीं, हल्क हेट दिस ग्लोब। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वो उसे पकड़ नहीं पाया, और हाल छोड़ के वो एक कैक्टस को तोड़ के उसे खाने लगा। हल्क हेट दिस स्टूपिड फ्लोटिंग थिंग। हल्क हेट ब्रूस बैनर। हल्क हेट बॉक्स। हल्क हेट वर्ल्ड। बट हल्क हैप्पी। सब मर गए, हल्क के दुश्मन मर गए, एवरीवन गॉन। हल्क अकेला। हल्क हैप्पी। बेटी गॉन। स्टूपिड बॉय रिक गॉन। शाउटिंग मैन गॉन। हल्क अकेला। हल्क हैप्पी। और ब्रूस दोबारा रवाना हो जाता है, और पहुंचता है द कॉस्ट्यूम एडवेंचर मेमोरियल पार्क में, जहाँ पे उन सारे सुपर हीरोज की मेमोरियल्स थी। वो सारे हीरोज जिनमें से कुछ उन जंग में मारे गए, कुछ उन जंग के बाद मारे गए, कुछ बाहरी एलियन प्रजातियों से धरती को बचाने में मारे गए, जो धरती पे कब्जा करने आए थे, इंसानों को मारने आए थे, उनको दास बनाने आए थे। वो सभी हीरोज जो असली बड़ी तबाही के वक्त जिंदा नहीं थे, जब इंसानों के असली दुश्मन इंसान ही बन चुके थे, जब इंसानों ने ही इंसानों को मार डाला। वर्ल्ड वॉर 2 में जब एटॉमिक एज का दरवाजा खुला, तब ये किसी पेंडोरा बॉक्स की तरह था, जिसे खोलने के बाद और कभी बंद नहीं किया गया। और इसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स और उसकी टेक्नोलॉजी एक रोग इंसर्जन ग्रुप के हाथों लगी, और उस ग्रुप ने इससे कुछ ऐसा किया
जिनके लॉन्च किए गए न्यूक्लियर अटैक्स ने पूरे दुनिया में ग्लोबल थर्मो न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत की। और उन न्यूक्लियर अटैक्स से, उन एटॉमिक एक्सप्लोजन से पूरे दुनिया में रेडिएशन फैल गया और धरती के सारे इंसान, जीव, पेड़ पौधे सब धीरे धीरे खत्म हो गए, सिवाय हल्क और कुछ ऐसे कीड़ों के जो इस रेडिएशन से बहुत ज्यादा बड़े और खतरनाक हो गए। और धीरे धीरे इस रेडिएशन से धरती के सारे जीव मरते गए और हल्क ताकतवर होता गया। लेकिन ये सब देख के भी हल्क ने कुछ नहीं किया। वो खुद गर्ज बना रहा, किसी को नहीं रोका, बल्कि उसे तो ये सब देख के सुकून मिल रहा था कि आखिरकार सारे इंसानों को उनकी किए की सजा मिल रही है। ये इंसान हल्क को मॉन्स्टर समझते हैं, हल्क को खत्म करना चाहते थे, उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उसे दूर करना चाहते थे। और अब उन लोगों को अपनी गलती की सजा मिल रही है। हल्क को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि इन लोगों के साथ क्या हो रहा है। ये लोग रो रहे हैं, मर रहे हैं, हल्क जस्ट डोंट केयर। उसे अगर किसी चीज की केयर है तो सिर्फ दो चीज है, एक सबसे ताकतवर बनना और दूसरा अकेला रहना। हल्क इनसे दूर अकेला रहना चाहता है, लेकिन इन सारे औरतों और बच्चों की चीखें हल्क को इरिटेट करते हैं और इसलिए उसने उन बेचारों को वहीं पे मरते छोड़ के वहाँ से चला गया उसी जगह में जहाँ पे हल्क की जन्म हुई थी। और उसने अपने आप को उस गुफा में कैद कर लिया। कुछ पता नहीं कितने दिन, कितने महीने, कितने साल बीत गए और सब कुछ खत्म हो जाने के कुछ दिन बाद अचानक से उस पत्थर को किसी ने हटाया और अंदर फंसे हुए ब्रूस को कोई अजीब सा रोबोट जैसा शख्स दिखा। और वो कैरेक्टर कहता है, मेरे रीडिंग सही थे, यहाँ पे एक इंसान जिंदा है, इस दुनिया का आखिरी इंसान। और ब्रूस पूछता है कि तुम कौन हो? और वो रोबोट जैसा शख्स कहता है कि वो एक रिकॉर्डर है जिसको बहुत सारे एलियन प्रजातियों की तरफ से अर्थ पे भेजा गया है इंसानियत के इस खात्मे और उसके डिटेल को रिकॉर्ड करने के लिए। और ब्रूस पूछता है कि क्यों? क्या वो लोग हम लोग की गलतियों से सीखना चाहते हैं, जिससे कि वो लोग ऐसी कभी गलती ना करें? बिल्कुल नहीं, बल्कि हम लोग श्योर होना चाहते हैं कि सारे इंसान मर गए या नहीं, क्योंकि तुम इंसान हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी हो। और ब्रूस कहता है कि क्या ये कोई मजाक है? और रिकॉर्डर कहता है कि नहीं। और ब्रूस आगे पूछता है, तो क्या तुम मुझे यहाँ मारने आए हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं ऐसा करूं? नहीं। वेल, तुम जल्दी अपना मन बदल लोगे। वैसे मेरी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ से जाता हूँ और इस वीडबोट को छोड़ के जा रहा हूँ तुम्हारे बारे में सब रिकॉर्ड करने के लिए। और धीरे धीरे समय के साथ साथ ब्रूस को यह एहसास होता है कि सच में इस दुनिया में बस वही अकेला है। ब्रूस बैनर इस अकेलेपन से तंग हो जाता है क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बनता। ये बस वक्त की बर्बादी है। और वो बहुत बार कोशिश करता है अपने आप को मारने की, इतना कि ऊंचाई से भी छलांग लगाता है, लेकिन सही टाइम पे हल्क बाहर आ जाता है। हल्क उसे मरने नहीं देता और इससे ब्रूस बैनर के प्रति भी हल्क का घिन और भी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर ब्रूस मरेगा तो हल्क की भी मौत होगी। और ऐसे ही बहुत साल बीत गए, अकेले मंडराते मंडराते। और अब ब्रूस बस प्रार्थना करता है मरने की। वो इंतजार करता है कि कब उसे जिंदगी से मुक्ति मिलेगी और वो अपनी अगली जिंदगी की तरफ बढ़ेगा। और तभी ब्रूस की नींद किसी की आवाज से खुल जाती है और वो आंखें खोल के देखता है कि उसके सामने एक खूबसूरत सी औरत खड़ी हुई थी। और वो खुशी के मारे भाग के जाता है उसकी तरफ और उसे पकड़ के उसके साथ लिपट जाता है। उसे अपने अंदर जवानी महसूस होती है और वो खूबसूरत सी लड़की उसके कानों में कहती है कि अब सब ठीक हो जाएगा, हम दोनों मिलकर हमारी प्रजाति को आगे बढ़ाएंगे, इंसानों की जनसंख्या दोबारा बढ़ाएंगे और हम बनेंगे उनके भगवान। लेकिन फिर बिजली की कड़कने से ब्रूस की नींद टूट जाती है और उसे एहसास होता है कि सब बस एक सपना था। और अचानक से ब्रूस के सीने में दर्द होता है और वो दर्द के मारे तरफ उठता है और ये साफ साफ कोई हार्ट अटैक था। ब्रूस की हालत बिल्कुल ग्रीक गॉड प्रोमेथियस की तरह हो गई थी, जिसको सजा के तौर पे हर रोज जानवरों का निवाला बनाया जाता है, जानवरों से खाया चबाया जाता है, लेकिन वो मरता नहीं। उसे दर्द होता है लेकिन वो दोबारा ठीक हो जाता है और उसे दोबारा खाया चबाया जाता है और वो दोबारा ठीक होता है। और ऐसे ही उसे दर्द से गुजरना पड़ता है हर रोज बिना मरे। और ब्रूस दर्द के मारे अपना सीना पकड़ के गुफा से बाहर आता है। उसके आंखों के सामने उसे उसके दोस्त दिखते हैं, रिक, बेटी, बाकी सब, लेकिन हल्क को कुछ नहीं दिखता। और ब्रूस हल्क को कहता है कि चलो अब बहुत हो गया, लेकिन हल्क नहीं मानता। वो कहता है कि एक कमजोर ब्रूस की एक और चाल है
लेकिन ब्रूस हल्क को समझाता है कि हम लोग इस जिंदगी से मुक्ति पा सकते हैं। हम लोग हमारे दोस्तों के पास वापस जा सकते हैं। वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हल्क चीखता है कि नहीं, हल्क का कोई दोस्त नहीं, हल्क अकेला। दोस्त हमेशा नुकसान। हल्क दोस्त हल्क को मारते हैं। हल्क अकेला रहेगा। और ब्रूस हल्क को दोबारा समझाता है, लेकिन हल्क चीखता है कि नहीं। और तभी एक दर्दनाक चीख से ब्रूस चला जाता है। हल्क बाहर आता है, लेकिन ब्रूस चला जाता है। हल्क के दिमाग के अंदर ब्रूस की आवाज आखिरकार खत्म हो जाती है। उसे और ब्रूस की आवाज सुनाई नहीं देती। हल्क के दिमाग से ब्रूस की कॉन्शियसनेस गायब हो जाती है। आखिरकार ब्रूस को मुक्ति मिलती है और आखिरकार हल्क फाइनली अब अकेला हो जाता है। ब्रूस ने हल्क को अकेला छोड़ दिया और अब सच में सिर्फ हल्क ही है। सिर्फ हल्क ही है जो सबसे ताकतवर है और सिर्फ हल्क ही है जो जिंदा है। और उसे पहली बार कुछ महसूस होता है और उसे महसूस होता है ठंड। हल्क को ठंड लग रही है। हल्क फील कोल्ड।